नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक मानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। मोदी के बॉस ने ही मोदी जी की नाक कटवा दी। 56 इंच की हार पर बीजेपी नेता भी चुपके से लड्डू बांट रहे हैं। साथ में राहुल और अखिलेश का जोरदार डबल बैरल का धमाका। क्या क्या हुआ है? सुना है कि 200 किलो लड्डू की तैयारी कर रहे थे। बन गए थे 200 किलो लड्डू, जश्न की तैयारी। लेकिन बांकीपुरा में वही 2015 वाला खेल। बिहार की राजनीति में कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि जब शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक दलों को अति उत्साहित कर दिया, लेकिन अंतिम नतीजे आते तक पूरी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के कुछ ऐसे ही देखने को मिला। काउंटिंग शुरू होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी में जुट गए। पार्टी कार्यालय में कई किलो लड्डू भी बनवाए जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी तो नतीजों की तस्वीर बदलती गई और फिर जन स्वराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते चले गए और 10,000 की बढ़त क्रॉस कर गए। उपचुनाव में यह दृश्य देखकर सबको 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की याद है, जब अंतिम परिणाम आने से पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखे छोड़े जाने लगे थे। लेकिन शाम तक लालू नीतीश के महागठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर दिया। उस समय मैं बता दूं कि मैं वहां एबीपी न्यूज पे बैठा करता था। वहां पे तो 11 बजे तक तो खाता ही नहीं खुला था आरजेडी का। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जो आरजेडी का खाता खुला तो 11 बजे तक जिसको लोग कह रहे थे कि कुछ भी नहीं आ रहा है, वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। इसीलिए 2015 के चुनाव के नतीजे सभी के लिए, पैनल पे बैठने वाले चैनलों में जो अति उत्साही हो जाती है, बन गई सरकार टाइप से, उनके लिए भी वो सब था। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों के दौरान बीजेपी खेमे में काफी उत्साह का माहौल था। राजधानी पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने शुरुआत में ही पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए। कई नेताओं ने तो जीत का भरोसा भी दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, महागठबंधन की बढ़त निर्णायक होती चली गई। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के गठबंधन ने आखिर प्रचंड जीत हासिल की। उस समय बीजेपी की शुरुआती खुशी जो थी, कुछ घंटे में मायूसी में बदल गई। बांकीपुर की सीट पर अब नतीजे घोषित हो चुके हैं और प्रशांत किशोर भारी बहुमत से जीत गए। पटना पार्टी कार्यालय में लड्डू भी बनवाए गए ताकि जीत की घोषणा होते से मिठाई बांटी जा सके। हालांकि चुनाव के रुझान ने जब उल्टी नतीजे दिखाने शुरू कर दिए तो झटके लगे। तो जो सुना है कि जो लड्डू है वो कुछ लोग वैसे ही बांटने लगे। अब इस नतीजे आने के बाद कई रिएक्शन आ गए। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के हार को लेकर पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा यह युवाओं और उनके अभिभावकों के आक्रोश का परिणाम है। अखिलेश ने भाजपा पर वोट पेपर नौकरी और आरक्षण समेत कई मुद्दे जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। इसे डबल इंजन की डबल हार बताई। उन्होंने इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा वो लिखा है। यदि मैं वो उनका सीधा आपको अखिलेश यादव जी का एक्स प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने दिया है अपने ट्विटर हैंडल से, वो यदि पढ़ूं तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। वो आप देख लीजिए, बिल्कुल सामने। भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। ये नितिन नवीन पे तर्ज था, जो जिनके लखनऊ के आगमन पे हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा देके नचवाया था, हनुमान जी के रूप में एक आदमी। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया और साथ ही उनके घमंड के बुखार को भी। ये युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम है, क्योंकि
वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा चंदा दान चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के सरकारीकरण, माताओं बेटियों तक का अपमान, देश के जेंजी पर हर तरह से प्रहार। भाजपा ने इन सभी तरीकों से जनता के विश्वास और आस्था को ठगा है। अब तो भाजपा वाले भी अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपने विधानसभा हार गया उनके भरोसे नाव कैसी पार होगी। दरअसल ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, या कहे संगठन पर अपने मर्जी के से थोपा था। अब तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। ये सारे एक लाइन से तंज है। ये नितिन नवीन पे तंज है। ये कैसे नैया पार पड़ेगा जब खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को जिता नहीं पाया। ये तंज उन पे है, अमित शाह जी पे। अब भैया तुमने उनको थोपा था पार्टी में, और अब कह भी नहीं सकते कि ये भाजपा है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि एक तो इस्तीफा हो गया। सबसे ज्यादा खुशी तो उत्तर प्रदेश में वो है जिनको पीड़ित समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद न देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया था। आज तो वो भी मुस्कुराकर पूछ रहे हैं 5 बड़े या 7। वैसे जनता ये भी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नहीं जीत पाए तो राज्य अध्यक्ष तो विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे। ये डबल इंजन की डबल हार है। उन्होंने मध्य उत्तर प्रदेश के भी प्रदेश अध्यक्ष पे तंज कसा है। भाजपा की हार का मतलब बदलाव की शुरुआत। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेंगे। सभी विजयी उम्मीदवारों को जीत की बधाई और नई उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सजग, सचेत और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की अपेक्षा। और नीचे लिखा है कोष्टक में ब्रैकेट में विशेष टिप्पणी, लड्डू तो भाजपा के अंदर भी बट रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक सब दूर तंज कसा और बता दिया कि इसके रिजल्ट के मायने क्या है। अब आगे एक जगह पे उन्होंने कहा कि ये जो है इसको तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। सपा अध्यक्ष ने लगाया कि बीजेपी इन सभी तरीकों से जनता को ठगा है, इसलिए अब उनको कोई बचा नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अभिभावकों का खासकर जेनजी पे जो हमले हुए हैं और जेनजी के आंदोलन को जिस आयरन हैंड से यानी बहुत कड़ाई से निपटाने का प्रयास किया, वो भी पूरी तरह से रिएक्ट हो गया है। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पे बांकीपुरा में करीब करीब 1 से 1.25 लाख झेंझी मतदाता है, उनका भी रिएक्शन इस पे बहुत जबरदस्त रहा। कुल मिलाकर ये 200 किलो के लड्डू की जो कहानी है ये ऐसी की ऐसी धरी रह गई, और ये 200 किलो लड्डू वेस्ट तो नहीं गए, क्योंकि अखिलेश जी खुद ही कह रहे हैं कि कई भाजपा वाले भी इस बात से खुश हैं कि भाजपा जो पार्टी विद द डिफरेंस था, जो संगठन बेस्ड पार्टी थी, पार्टी में संगठन सबसे बड़ा था, और ये संगठन और संगठन का मुखिया कभी रबर स्टैंप हुआ नहीं करते थे। एक से एक दिग्गज कुशाभाऊ ठाकरे से लेके हमने अटल जी, अडवाणी जी तक, राजनाथ सिंह से रबर स्टैंप की शुरुआत हुई। राजनाथ सिंह जब सेकंड टाइम बने नितिन गडकरी के इस्तीफे के बाद, उसके बाद रबर स्टैंप की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि राजनाथ जी सबसे पहले रबर स्टैंप बने, उसके बाद जेपी नड्डा आए और नितिन नवीन आए, और ये रबर स्टैंप धीरे धीरे कमजोर होते गए। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा, क्योंकि यदि आपके अध्यक्ष ही बहुत निहायत कमजोर है तो फिर राज्य के क्षेत्र को हुई अवकाती क्या। कहीं ना कहीं
भाजपा जो पार्टी विद द डिफरेंस थी, अब वो पार्टी विद डिफरेंसेस अमंग लीडर्स ये है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बात कही थी, जिसने टिकट बांटे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हमने तो मना किया था कि इनको टिकट मत दो। वैसा ही नरोत्तम मिश्रा का नाम तो दतिया के लिए सिंगल भेजा था स्टेट ने, लेकिन दिल्ली ने उनके जगह तिवारी को भेजा। तिवारी ने इनको हार की वारी करवा दी। फर्क नहीं है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।